हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से निफ्टी के एनालिसिस के लिए आज के एक बार लेवल्स फिर से डिस्कस करते हैं और उससे पहले डिस्कस करते हैं कि कल के एनालिसिस में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए थे और आज के मार्केट में एग्जैक्टली हमें वही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिली है। तो आगे का हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कल एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो हमने अपडेट किया था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे लिए आरएसआई की क्लोजिंग अबोव 60, जिसको हमें लगातार यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल के बनने के बाद से ही हमने रडार पर रखा हुआ था कि जब तक आरएसआई का हमें या तो एक किसी भी साइड पर रेंज का ब्रेक मिले या आरएसआई की क्लोजिंग 60 के ऊपर मिले। तो ना तो हमें आरएसआई की क्लोजिंग मिली है 60 के ऊपर और यहाँ एक रेंज देखने को मिली अच्छी खासी। इस पर्टिकुलर डे में नीचे की साइड ब्रेक किया लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के साथ मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा था कि मार्केट में अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड सस्टेन करेगा। लेकिन अगेन इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। एक्चुअली मेरा प्लान था कि अगर इस दिन वेरी नेक्स्ट डे अगर ये हाई ब्रेक होता तो आई वॉज इन द प्लानिंग टू क्रिएट अ हैवी पोजीशन फॉर निफ्टी ETF। बट एनीवेज उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। सो आई प्रिवेंट माई सेल्फ हियर विद दिस रूल कि हाई ब्रेक करने के बाद ही मुझे एंट्री करना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज हाई ब्रेक होता तो उस दिन हमें आरएसआई की क्लोजिंग भी, क्योंकि काफ़ी क्लोज था आरएसआई 60 के, और उस दिन हमें आरएसआई के ऊपर 60 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को आराम से मिल जाती। बट एनीवेज हमें फिर से एक इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिला एंड अगेन आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से एक बड़ा फॉल यहाँ मार्केट में देखने को मिला है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था, जो लगातार मैं पुराने एनालिसिस में लगातार बोल रही थी कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि ये दोनों मूविंग एवरेज मर्ज हो, वहीं पर हमें कैंडल स्टिक भी मिले और उसके बाद आरएसआई की कंफर्मेशन के साथ में किसी भी एक साइड में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का हमें फॉलो थ्रू मिलेगा। वहाँ एक पोजिशनल ट्रेंड क्रिएट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जो कि जहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ ट्रेड में एंट्री करने से कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद में अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली बात होती है। तो दिस इज़ एक टिपिकल एंड क्लासिकल डाउन ट्रेंड। टिपिकल एंड क्लासिकल डाउन ट्रेंड हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद मार्केट यहाँ कुछ कंसोलिडेट हुआ, कुछ अगेन ये एक पुल बैक दिया मार्केट ने। अब अगर ये एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इसको हम एक पुल बैक ही बोलेंगे। ओके, और पुल बैक के बाद में पुल बैक दिया लेकिन मूविंग एवरेजेस ने अभी ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर नहीं दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर नहीं आया है। ओके, अब अभी ये दोनों मूविंग एवरेज अब यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं और इसी लेवल पर हमारा कैंडल स्टिक भी, मतलब प्राइस भी वहीं पर है। तो मूविंग एवरेज जो लेवल्स होते हैं ये वो लेवल्स होते हैं जहाँ से कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है, या तो ट्रेंड थमता है या नया ट्रेंड स्टार्ट होता है या सेम ट्रेंड की कंटिन्यूटी हमको देखने को मिलती है एक पॉज के बाद में। तो एग्जैक्टली हम वही देख रहे हैं यहाँ पर, वही सेम पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है एक डायरेक्शनल ट्रेड की तरफ मार्केट के जाने के लिए। वो अपसाइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है, लेकिन अपसाइड के लिए हमारी कंडीशन जो होगी वही है कि आरएसआई का क्लोजिंग 60 के ऊपर नहीं होता है तब तक लॉन्ग क्रिएट करने का मेरा कोई ट्रेड प्लान यहाँ नहीं होगा। बट शॉर्ट के लिए मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, शॉर्ट के लिए मेरा ट्रेड प्लान होगा अगर आज के दिन का लो कट होता है तो आई विल इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड। उसको सपोर्ट करने वाले और 2 रीज़न क्या है, चलिए अब 1 आवर चार्ट पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर उसको हम देखते हैं कि आवर्ली चार्ट क्या कह रहा है। ऑल राइट, आवर्ली चार्ट पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर जोन को देखिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक बड़ा फॉल लिया 200 EMA पर। ये 200 EMA है ब्लू वाला। 200 EMA को टच किया, यहाँ से एक बढ़िया शानदार बाउंस बैक दिया और इमीडिएटली इसका लो ब्रेक ना करते हुए वेरी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल में मार्केट ने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा दी। अब आज क्या हुआ है, आज मार्केट ने फिर से यहाँ पर 200 EMA को टच किया है, लेकिन आज 200 EMA को टच किया है लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने क्लोजिंग 200 EMA के नीचे की है। तो इसलिए इस लो का ब्रेक होना भी इम्पॉर्टेंट है कि इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट यहाँ पर
ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ चलता है तो डेफिनेटली ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन करके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दे और उसके बाद नीचे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। ऑलरेडी आरएसआई यहाँ पर 40 से नीचे ही चल रहा है, तो वो एक बियर ट्रेड के लिए एक अच्छा सिग्नल है, कंफर्मेशन ऑलरेडी है ही। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के एनालिसिस में मैंने क्लियर अपडेट मेरा ट्रेड प्लान किया था कि कल के लिए मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं है। कल के लिए मेरे लिए सिर्फ एक वेट एंड वॉच सिनेरियो है कि मार्केट 200 डे ईएमए के ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है। जिस भी साइड पर मुझे क्लोजिंग मिलेगी और वेरी नेक्स्ट डे उसके लो के नीचे मार्केट अगर उस पर्टिकुलर क्लोजिंग को मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया, मतलब उस पर्टिकुलर डे का लो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर का हाई, ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलता, तो वो मेरी एक पोजिशनल एंट्री होगी। तो यहाँ एक क्लियर कट एंट्री, क्लियर कट क्लोजिंग 200 ईएमए के नीचे मिली है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए को आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स मिलेंगे। स्टॉक्स पर भी आप चेक कर सकते हैं, किसी स्टॉक में आप लगा करके देख लीजिए, आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय ट्रेड प्लान कि कल इसका अगर लो, वैसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं इस जोन में कल थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो आरएसआई में भी थोड़ी सी कूलिंग हो जाएगी। जो 40 के नीचे लेवल्स अभी आरएसआई में है तो वहाँ एक और अच्छे ट्रेंड की कंफर्मेशन हमको मिल जाती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिले कि थोड़ा सा मार्केट इससे ऊपर की तरफ थोड़ा सा इस जोन में, यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में ओपन हो, लेकिन 200 ईएमए के ऊपर या 200 ईएमए के आसपास भी अगर ओपन होता है और वहाँ से वापस नीचे की तरफ एक फॉल देता है और फिर कल के ही दिन में अगर इस लो को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, पोजिशनल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग इस पोजीशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते हैं या कॉल ऑप्शन का क्रेडिट बनाकर काम करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। फ़िलहाल एक और पॉसिबिलिटी से अभी के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता कि मार्केट हो सकता है कल फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देके फिर से 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दें। तो ऊपर या नीचे की क्लोजिंग के केस में मेरा वेट एंड वॉच ट्रेड प्लान होगा। मैं सिर्फ मार्केट को वॉच करूँगी, मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। ओके, लेकिन आई विल डेफिनेटली एंटर द ट्रेड इफ़ आई विल गेट द लो ब्रेक। टुडेज लो ब्रेक अगर होता है आई विल एंटर द ट्रेड। एनीवेज, दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। आपको एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है और आपको हेल्प अगर मिल रही है, आपको लर्निंग में कोई इंप्रूवमेंट हो पा रहा है सेम स्ट्रेटेजी को हर दिन अगर देखते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, हैव ए गुड ट्रेडिंग सेशन अहेड। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।